अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको फ़्रांस वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा और घर बैठे आप फ़्रांस का वीज़ा बगैर किसी एजेंट बगैर किसी कंसल्टेंट के हासिल कर सकते हो। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पे आपको फ़्रांस वीज़ा देता है, इस सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपके पास फ्रांस वीज़ा के लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए विद क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 15,000 या अबव, इससे अबव होना चाहिए क्योंकि फ्रांस वीज़ा जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रॉन्ग है उन शेंगन वीज़ाज में। तो इस हवाले से आपके पास कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर सेकंड, ये डिस्टोर्शन हो रही है, कोई काम चल रहा है ये आउट, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। डिस्टोर्शन हो सकती है, थोड़ा सा मैनेज कर लें, इस चीज़ को नज़रअंदाज करें। तो बैंक स्टेटमेंट इतनी होने के बाद दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेश पासपोर्ट भी है तो आपका जिस कंट्री में रह रहे हो उस कंट्री में रेसिडेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंसी जैसे कि लेबर का वीज़ा, वो वाले फ्रांस का वीज़ा अप्लाई मत करें। फ्रांस वीज़ा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अदरवाइज आप नेदरलैंड से किसी और कंट्री में कर लो। बैंक स्टेटमेंट होगी, वीज़ा डेजिग्नेशन जिस कंट्री में रह रहे हो वो स्ट्रॉन्ग है आपके पास। उसके बाद एनओसी एक लगता है। जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस कफील के पास कर रहे हो, उस अरबाब से, कफील से, उस कंपनी से एनओसी आपको मिलेगा एक, जिसमें यही लिखा होगा कि बंदा हमारे पास काम कर रहा है और कंपनी को इतराज़ नहीं है आपके फ्रांस जाने पे, टूरिज़्म करने पे कितने दिन का आपने प्लान देना, उतने दिन का। अच्छा, इसके अलावा आपके पास दोस्तों सबसे पहले आपने फॉर्म फिल करना है। एक ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है इसका फ्रांस का, वो आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद एंड पे आपने इसकी एक अपॉइंटमेंट लेनी है। इसकी अपॉइंटमेंट होती है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद, ऑनलाइन होता है। बाकी कंट्रीज होते हैं वो पहले अपॉइंटमेंट ले लो फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले फॉर्म फिल करना, फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म तो मैंने बता दिया, रिक्वेस्ट लेटर, एनओसी भी बता दिया, डे बाय डे प्लान जिसमें आप बताओगे कि मैंने फ्रांस में कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है। पेरिस को हिट करना है आपने, पेरिस में कौन कौन सी प्लेसेस हैं, फेमस प्लेसेस आप गूगल करके निकाल सकते हो। 5-7 प्लेसेस के भी नाम लिख दिए, मोर देन इनफ है आपके लिए। तो ये आपने लिखना है। उसके बाद अगर कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी तो वो आपने प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री के जो कॉपीज़ हैं वो साथ में अटैच करनी है, 2 वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स लगानी है। और फिर आपने फ्रांस का वीज़ा सबमिट कर देना, वीएफएस में आप जाकर सबमिशन करवा दो इसकी। और अगर फ्रेश पासपोर्ट है तो तब भी आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट और वीज़ा डेजिग्नेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये फ्रांस ऐसा कंट्री है ना जो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा देता है। अगर आपको पहली बार में मल्टीपल ना भी दे तो ये ऐसा कंट्री है जो आपको मल्टीपल वीज़ा देता है। 3-3 साल का भी ये वीज़ा दे देगा आपको अगर आप बार बार फ्रांस में वीज़ा अप्लाई करोगे। अगेन सुन लें, फ्रांस प्रायोरिटी नहीं होती मेरी किसी बंदे को भी डायरेक्ट सबमिशन करवाने की, लेकिन लोगों की रिक्वेस्ट पे कि जी फ्रांस बताएं, फ्रांस जाना है, तो ये वीडियो बना दी आपको। अदरवाइज मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं या लो डेजिग्नेशन वाले होते हैं उनको मेरी यही होती है कि आप नेदरलैंड्स में, चेक रिपब्लिक में, जर्मनी में, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करो तो आपके चांसेस हैं। अदरवाइज फ्रांस जो है एक बड़ा टूरिस्टिक कंट्री, आप अप्लाई करो अगर ट्रैवल हिस्ट्री और बाकी सारी चीज़ें हैं, वीज़ा आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। आफ्टर द सबमिशन 15 डेज में आपको फ्रांस वीज़ा दे देता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।